अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क अपना इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड मैंने आप सब के साथ रमज़ान प्रिपरेशन के ढेर सारे आइडियाज़ को डिटेल में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में शेयर किया था। तो फिर अब चूँकि मैंने वो वीडियोस पहले से बना ली थी और मुझे रमज़ान की ग्रॉसरी फिर से करनी थी और कुछ मैंने कैजुअल वेयर क्लोथ्स अपने रमज़ान में पहनने के लिए बनवाए हैं, तो वो भी मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार फिर से शेयर करती हूँ और आपको कुछ हो सकता है यहाँ से भी आइडियाज़ मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी करने के लिए जा रही थी और हम घर से निकले हैं। मेरे साथ मरियम और मोहित हैं। नूरुल हसन अपने कॉलेज के किसी इवेंट पे गए हुए थे। हम सुबह सुबह के टाइम पे निकले कि हो सकता है ग्रोसरी मॉल में क्राउड ना हो, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा क्राउड था और हमें ग्रोसरी करने में तकरीबन 2-2.5 से 3 घंटे लग गए थे। और फिर जब हम ग्रोसरी का बिल था वो सब भी, और यहाँ पे ये किचन टॉवल्स चाहिए होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से मुझे लग रहे थे। इनमें मैं कलर्स चूज़ करी थी। फिर मोहित के वॉशरूम के बाहर ना मैट नहीं है, तो यहाँ पे मैट निकालने के लिए एक मैट को मैंने ड्रैग किया और बाकी सारे मैट्स नीचे गिर गए थे। एनीवेज हमें चूज़ करने में आसानी हुई। मोहित को ये ट्रायंगल्स वाला मैट अच्छा लग रहा था, लेकिन मोहित के रूम के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहा था, थीम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से कुछ चूज़ कर लिया। तो मरियम और मोहित के वॉशरूम के बाहर के मैट्स भी हमने चूज़ किए, वो भी मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी, आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और जो मैंने कपड़े बनवाए हैं ना, वो भी आप एंड पे ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बहुत ही रीज़नेबल क्लोथ्स मैंने बनवाए हैं और कैजुअल वेयर भी हैं, और हम उनको फॉर्मली आउट वेयर, लाइक फॉर्मल तो नहीं लेकिन आउटसाइड वी कैन वेयर देम ईजीली। और ग्रोसरी जो रमज़ानुल मुबारक की करनी होती ना, इट्स रियली वेरी बिग टास्क। और फिर सिर्फ ग्रोसरी लेकर आना ही एक काम नहीं होता, फिर उस ग्रोसरी को संभालना भी बहुत ही बड़ा काम होता है। तो मोहित बल्कि ग्रोसरी करने के दौरान बहुत ज़्यादा तंग भी हो गए थे और मोहित रोना भी शुरू हो गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने मरियम को मोहित को सेटल किया और फिर हम उसके बाद हम आए थे अल-फतह हम क्यों आए थे, क्योंकि मुझे ना घर के लिए कप्स चाहिए थे और बहुत अच्छे वाले चाय के कप्स चाहिए थे। जैसे मेरे पास ऑलरेडी 2 कप थे, देवर इन येलो कलर और उसी शेप के बट इन डिफरेंट कलर्स। तो हमें यहाँ पे ये कप्स मिल गए थे। रेड कलर में मैंने लिए 2, साइज़ भी इक्वल लिया था। और अब मैं वाइट में लेना चाह रही थी, लेकिन वाइट का साइज़ जो है मुझे जो नज़र आया था वो मुझे छोटा लग रहा था। तो फिर मुझे एकदम से मरियम ने दिखाया कि इसी सेम शेप के और सेम साइज़ के यहाँ पे ये वाइट कप्स हैं। फिर इनको भी मैंने उठा लिया, हमने ये कप्स ले लिए थे। उसके बाद फिर मैं उस साइड पे गई थी जहाँ पे के जो मेरे नॉन स्टिक और स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं ना, जो देगचियाँ हैं और फ्राइंग पैन्स हैं। आप सब मुझसे पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिए हैं, तो मैंने यहाँ अल-फतह से लिए हैं और दे आर सो ओल्ड। वो 6-7 साल पुराने हैं, लेकिन अब की बार वो फिर से आए हैं, बट वो प्राइसेस में डबल ट्रिपल एक्सपेंसिव हो चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिए थे, तो मैंने आज सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर किसी को चाहिए तो आप जा सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। तो ये वाले कप्स जो थे ना, ये मेरे जो टी सेट है उसकी प्यालियों के साथ, पिर्चों के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते थे, तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमें कुछ ग्लास चाहिए थे रमज़ान के लिए, तो वो ग्लास भी हम चूज़ करे थे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस टाइप के ग्लास। ये इतने एलिगेंट ग्लास थे ना कि मुझे बस लग रहा था कि एक ही बार में यूज़ होंगे और टूट जाएंगे। एनीवेज़ फिर हमने फाइनली वो भी चूज़ कर लिए। यहाँ पे आप ये देखेंगे मैं आ गई हूँ उस साइड पे, और ये मैंने क्लोज़ करके आपको ये दिखाया भी है कि ये सारे सेट्स हैं, इनमें साइजेस भी हैं, देगचियाँ भी हैं, सब कुछ है।
और फिर इसमें ब्लैक कलर भी है, जो मेरे पास है वो कॉपर कलर वाला है, तो दिस टाइम ब्लैक कलर में भी आया है। फिर यहाँ पे ये मुझे छोटी सी बोल्स पसंद आए थे, जो आप सॉसेस वगैरह डाल सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह, तो ये बहुत ही क्यूट थे। फिर काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं आपको, लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मोहित को कुछ पसंद आ रहा था और मोहित कह रही थी कि मामा ये ले लें, और मैं मोहित को कन्विंस करी थी कि मोहित वी ऑलरेडी हैव इट एट होम और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर मुझे डर लग रहा था कि मोहित टच करें और कोई चीज़ गिर ना जाए तो बिला वजह हमें पेमेंट देनी पड़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे एक मुझे बहुत ही प्यारी सी कैबिनेट सॉर्ट पसंद आई थी, जो कि आई थिंक सो वी कैन कीप इन द किचन, और शायद जो हमारा सिंक एरिया होता है उसके ऊपर, आई डोंट नो, ये इसके नीचे ट्रेस थी, ऊपर आप वेट बर्तन रखें और ट्रेस के अंदर पानी ड्रिप होगा, और जो ओपन बर्तनों के स्टैंड होते हैं उनमें बर्तन पड़े हुए बुरे लगते हैं। तो ये उसी टाइप का एक और भी स्टैंड था, सो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि ये किस टाइप के हैं। अब फिर हम जब घर आ गए तो आप देखेंगे सारा सामान पड़ा हुआ, मैंने सारे ड्रॉर्स निकाल दिए, उनको साफ़ किया, और अब मेरे पास टाइम भी कम था। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में संभालते हुए तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और अगर वीडियो भी बनाएं तो और भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाता है। और जब मैं घर आई थी, सबसे पहले तो मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ को पढ़ा था, और उसके फ़ौरन बाद असर की नमाज़ हो गई थी, और मैंने अपने वज़ू में ही सारे काम करना शुरू कर दिए थे। और जो स्पाइसेस ख़त्म थे मैं उनको जार्स के अंदर डाल रही थी, और किचन की क्लीनिंग कुछ डेज़ पहले ही ना मैंने डिटेल में कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था जब मैं ग्रॉसरी लेकर आऊँगी तो तब मुझे टाइम नहीं मिलेगा। एनीवेज, जब ग्रॉसरी संभालते हैं तब भी थोड़ा मेस होता है, तभी हमें किचन को साफ़ करना पड़ता है, बट थॉरली नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने रेड चिलीज़ ख़त्म हुई थी, वो ऐड की, कुछ स्पाइसेस थे जो कि ख़त्म थे, और बाकी और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको दिखा सकूं। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझे भी डिनर भी रेडी करना है, तो मैंने फिर कैमरा ऑफ करके जल्दी भागते मोस्टली अपनी ग्रोसरीज़ को संभाला था। मैंने सोचा कि मैं पहले इसको टाइम स्लैब पे लगा देती हूँ, बट उसके लिए भी फ़ोन की चार्जिंग भी लो थी। ऑफ कोर्स मैं बाहर गई हुई थी घर से, तो फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो मैं उसको टाइम स्लैब पे भी नहीं लगा सकती थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें जितना आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वो तो दिखा ही दूँ। और सेम डे में मैंने ग्रोसरी करके सेम डे में ही आकर इसको संभाला भी, किचन भी साफ़ किया, रात का खाना भी तैयार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी नमाज़ें भी पढ़ी। और नमाज़ पढ़ के जो दिली सुकून मिलता है ना, और ख़ुशी मिलती है, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो अल्लाह को ज़रूर याद रखें। जब अल्लाह ताला हमें खुशियाँ देता है और अल्लाह ताला की हमारे पास ढेरों ढेर नेमतें होती हैं, तो हमें उसका शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। हम अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों में बरकत डालेगा इंशाल्लाह, बेशक। और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, परेशानियों को अल्लाह ताला सबकी दूर करे, और अल्लाह करे कि किसी को कभी कोई किसी भी किस्म की परेशानी ना आए। तो ये ड्रॉर्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि इन ड्रॉर्स के अंदर ना मैं अपनी ग्रोसरी रख लेती हूँ, और ईज़िली ये ड्रॉर्स यूटिलाइज़ हो जाते हैं। अच्छा, जो मैंने आप सबसे कहा था ना कि जो मैंने रमज़ान के लिए कैजुअल वेयर क्लोथ्स बनवाए हैं, तो उनकी शॉपिंग मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में पार्ट 1 में शेयर किया था आपके साथ कि मैंने शॉपिंग की थी और मैं लेकर आई, फिर मैंने उनको श्रिंक किया, फिर उनको की डिज़ाइनिंग को मैंने ड्रॉ किया था, घर पर जाकर बनवाया था। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि कैजुअल वेयर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो फिर कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं ना उससे। तो इसलिए उनको मैंने बस ऐसा ही बनवाया। उनकी प्रिंट्स इतने मज़े के थे कि डिज़ाइनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आ रही थी। यहाँ पे अब मैंने कॉर्न फ्लावर और ब्रेड क्रम्स भी इन बड़े जार्स में डाल कर रख लिया,
कैबिनेट में साथ साथ रखती गई। फिर चने की दाल को मैंने उसके जार में डाला। बाकी जितनी दालें थी, जितनी भी चीज़ें थी, मैंने कोशिश की कि क्विकली सब कुछ कर लूँ। और चंद एक मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि हर एक चीज़ इन डिटेल अगर मैं करती तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा देर तक चलता। तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि मैं फजर के टाइम की उठी हुई थी और मैं कुछ अब रेस्ट भी करना चाहती थी इसलिए। और यहाँ पे मैं फुल्कियाँ लेकर आई हूँ। वैसे घर पे भी हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, फुल्कियाँ बना रहे हैं और मॉल्स में रखते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ज़रूर ख़रीदना चाहिए और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो ये मैं जब ओपन हो जाता है ना वंस फुल्कियों का पैकेट, तो उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ इस तरह से, इस बॉक्स के अंदर। ये भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, फिर से कर दिया। और यहाँ पे अब अचार का जार खाली हो चुका था और मैं अचार लेकर आई और उसको भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। रमज़ान में समटाइम्स हम सिर्फ खाना बनाते हैं और दाल चावल, उसके साथ अचार तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मुझे कभी कभी ना मैं सहरी में पराठे के साथ भी थोड़ा सा अचार लगा के खाती हूँ तो मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए वरना प्यास लगती है। आजकल तो ठंडे रोज़े होंगे। ये जो मैंने शॉपिंग की थी मैंने आप सबको दिखाया था पहले भी, और ये क्लिप मैंने दोबारा से दिखाया है ताकि आप को समझ भी आ जाए। कुछ ड्रेसेस हैं जो कि अभी रहते हैं और उनकी मैं 1 बाय 1 जो डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि वो मेरे थोड़े से फॉर्मल ड्रेसेस हैं। ये वाला ड्रेस था, इसको मैंने ये किया श्रिंक, और जब श्रिंक किया था तब मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। ये बाकी के सारे कपड़े यहाँ पे जब मैं टेलर पे आई और मैंने टेलर को यहाँ ये ड्रॉ करके दिया, जो मैंने खुद डिज़ाइंस ड्रॉ किए थे ना वो मैं घर पे ही भूल गई थी, लेकिन मुझे याद थे। ऑफ कोर्स मैंने खुद ही बनाए थे, तो सारे ड्रेसेस बन के भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम कम होने की वजह से मैंने स्टिच करवाए हैं, वरना मैं खुद भी स्टिच कर लिया करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली एन्जॉय इट। वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये वाला ड्रेस मेरा स्टिच होकर आ गया। मैंने इसको पहना भी था और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जब मैं गई चाय खाना, तो वहाँ पे मैं यही ब्लैक वाला ड्रेस पहन कर गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये पिंक है एंड येलो है। व्हेन आई विल वेयर आई विल डेफिनेटली शो यू गाइस कि ये कितने अच्छे सिले हैं और ये कितने प्यारे लगते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। यहाँ मैं जो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, तो ये मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया था। यू कैन सी दैट आई एम वेयरिंग द सेम ड्रेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।